संत यूहन्ना कहते हैं कि पहला आदम तो आत्मिक प्राणी था, लेकिन दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है वो तो जीवनदायक आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बना, मनुष्य के जैसे बना, लेकिन वो ऐसा मनुष्य बना जिसने कि स्वर्ग के जीवन को मानव जाति में देने के लिए आया। वो जीवनदायक आत्मा है। He is life giving spirit. He gives eternal life. अनंत जीवन को देता है वो। इसलिए मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को, सबको नहीं, जिसने उस अनंत जीवन को पा लिया है, He is born again, उसको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कामों के सुसमाचार को सुनाने की आत्मिक जिम्मेदारी दी गई है। कोई भी ये कह नहीं सकता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। Every born again believer is supposed to be a preacher. सबको इस सत्य को बताना है। कैसे बताएंगे? पवित्र आत्मा की सहायता से। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा, और जब तक आप सत्य को प्रचार नहीं करेंगे तब तक सुनने वाले उस जीवन को जो यीशु मसीह क्रूस के द्वारा सबके लिए लेके आया, वो कैसे पाएंगे? ये कर्मों के द्वारा नहीं, संसार की व्यवस्थाओं के द्वारा संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के उद्धार पाने के लिए एक दाम चुकाया है। He has shed his own blood. परमेश्वर का लहू बहाया गया है। एक बहुत बड़ी कीमत अदा किया है प्रभु यीशु मसीह ने। किसके लिए? सारी मानव जाति के लिए। जिसे कहते हैं छुड़ौती में उसने अपना लहू बहाया है, दाम दिया है। He has given his own life to redeem the mankind. छुटकारा, छुड़ौती के लिए। शैतान को अपना जीवन दे के नहीं छुड़ाया है, उसने अपना लहू पिता परमेश्वर को, जो सारी मानव जाति का पिता है, उसके सम्मुख चढ़ा दिया और कहा कि अब मैंने सारी मानव जाति के दाम को चुका दिया है। I have paid the penalty of sin. पाप की मजदूरी मौत थी, और इस मौत के द्वारा ये लहू मैं आपके पास लेके आया हूं, जो इस बात को दिखाता है कि सारे मानव जाति के जीवन को मैंने खरीद लिया है। I paid the price. इसलिए आज मंडली के हर एक विश्वासियों को इस सत्य को बताना है, चाहे वो मंडली के अंदर बताएं, चाहे वो मंडली के बाहर वालों को बताएं। इस काम की जिम्मेदारी स्वर्गदूतों को नहीं मिली है। स्वर्गदूत भी देखते होंगे, वो भी इंतजार करते हैं, आखिर परमेश्वर ने मानव जाति के लिए ऐसा क्या तोहफा दे दिया है। What is that precious gift? The gift of eternal life. ये इटर्नल लाइफ वचन के द्वारा आता है। इसीलिए वचन को जब तक सुनाया नहीं जाएगा तब तक लोग सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो विश्वास भी नहीं करेंगे। ये वचन ही जीवन है। यीशु मसीह का जो अनंत जीवन है, ये जीवन किसमें है? ये जीवन उसका वचन है। यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 63 वर्ष में हम लोग देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से तब कही जब चेले जो हैं वो परेशान हो गए थे यीशु मसीह की किसी एक शिक्षा के ऊपर। लेकिन ये सत्य आज हर एक मानव जाति के लिए लागू होता है। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कह दी वो टल नहीं सकती। क्यों नहीं टल सकती? भजन संहिता उसके 119 के 89 में लिखा हुआ है that his word is established in heaven. परमेश्वर का वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन है। जीवित वचन इसलिए है क्योंकि उसके वचन में लाइफ है, जीवन है। लाइफ कम्स फ्रॉम स्पिरिट। लाइफ जो है वो आत्मा में है। शरीर से ये आत्मा निकल जाती है तो जीवन भी खत्म हो जाता है। ये जीवन स्वर्ग से इस पृथ्वी पर कैसे ट्रांसफर हुआ? ओनली थ्रू द वर्ड। शब्द है,
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन देहधारी हो गया, जिसका नाम यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह का जो वचन है वो बहुत ही कारगर है। वो 100% काम करता है जब कोई भी उसे अपनी आत्मा में रिसीव करता है, बिलीव करता है, प्रतीति करता है। देन अ पर्सन रिसीव्स द फेथ ऑफ गॉड विच कम्स इन द वर्ल्ड। तो परमेश्वर का वचन एक कैरियर है, एक पैकेज है जो कि परमेश्वर की फोर्स को, ताकत को लेके आता है, जिसका नाम विश्वास है। बिना वचन को सुने हुए कोई भी परमेश्वर की सामर्थ को या परमेश्वर के उस फोर्स को नहीं पा सकता जो फोर्स मनुष्य की आत्मा को नया जन्म दे सकता है। इस फोर्स का नाम विश्वास है। तो विश्वास को पाने के लिए मनुष्य को वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे अगर रोटी नहीं खाएंगे आप 10 दिन तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है, और यही प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे और आपसे और समस्त मानव जाति से कहते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। यानी कि आप शरीर के कर्म कांड और शरीर की गई व्यवस्थाओं के द्वारा अपने आत्मा को नहीं बचा सकते। ये नाश हो जाएगी, ये नरक में कैदी हो जाएगी, और फाइनल व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद उसे अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा तो परमेश्वर ने दी है, वो तो वापस चली जाएगी। ऐसा नहीं है। आत्मा आपके प्राण के साथ हमेशा बना रहेगा। जहां आपका आत्मा रहेगा वहीं आपका प्राण भी रहेगा। अगर आत्मा और प्राण की डेस्टिनी को चेंज करना है तो आपकी आत्मा का नया जन्म होना है। जब तक आत्मा का नया जन्म नहीं होगा तब तक मनुष्य का प्राण बचाया नहीं जा सकता। सोल कैन नॉट बी सेव्ड विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ बॉर्न अगेन। ऐसी दशा में जब मनुष्य की आत्मा का नया जन्म होता है तभी उसका प्राण बच जाता है, यानी कि वो उस स्वर्ग धाम में जाने का हकदार हो जाता है। अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह के द्वारा। दैट इज व्हाट इज द ग्रेस। ये सारे कार्य परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर को ठीक रहना है, शरीर को हेल्दी रहना है। ठीक उसी प्रकार से जिस घर में आप रहते हैं उस घर की मरम्मत होती रहनी चाहिए, साफ सफाई होती रहनी चाहिए। यदि आप अपने घर की देखभाल ठीक से नहीं करेंगे तो वो घर बहुत जल्दी गिर जाएगा, टूट जाएगा, उसमें दीमक लग जाएगी, उसमें बहुत से छेद हो जाएंगे, उसमें सांप और बिच्छू आ जाएंगे। जिस प्रकार से मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को अच्छे से रखे, ठीक से रखे, साफ सफाई से रखे, ताकि मनुष्य उस घर में आराम से रह सके। लेकिन कोई ये सोचे कि अच्छे घर को बना देने के द्वारा वो मनुष्य अच्छा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं कि उस शरीर के प्रयासों के द्वारा, उस शरीर के कार्यों के द्वारा, उस शरीर के कर्म कांडों के द्वारा आप अपनी आत्मा का उद्धार या मुक्ति करा सके। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें, द वर्ड विच आई हैव स्पोकन, वो जीवन है, वो आत्मा है। दैट इज वाई द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग। वो जीवित है क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। तो यदि किसी को जीवन पाना है तो जीवन शरीर के प्रयासों के द्वारा उसे नहीं मिल सकता। जीवन जो है वो आत्मा में पाया जाता है।